मेरे दोस्तों, ईमान और नेक आमाल के साथ साथ हमारे लिए और एक चीज़ ज़रूरी है। अगर हम और आप ये चाहते हैं कि हालात बदले तो, और अगर हम हालात बदलने के लिए कोशिश नहीं करेंगे तो सुन लीजिए, हमारी दास्तां भी ना होगी, दास्तान होगी। अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह आपकी मदद करे, और अगर आप ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर भी हमारी मदद की जाए, तो सुनिए, मैं एक बहुत ही अहम बात कहने जा रहा हूँ। और आपके दिल की बात मैं कह रहा हूँ, मेरे दिल की बात ना हो, ये आपके दिल की बात है, मुल्क के तमाम मुसलमानों के दिल की बात है। वो ये कि हम और आप जो है अपनी सियासी ताकत और क़ुव्वत को मजबूत करें। अल्लाह अकबर। पॉलिटिक्स पावर अपने अंदर पैदा करें। सिर्फ नमाज पढ़ने से, रोज़ा रखने से नहीं हो जाएगा। हम मस्जिद में आ जाएंगे, अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे, अल्लाह आसमान से फरिश्तों को भेज देगा, ऐसा नहीं होता है। ये सबब की जगह है, ये सबब की जगह है। यहाँ पर अल्लाह की इबादत और बंदगी करने के साथ साथ हमको असबाब भी इख्तियार करने पड़ेंगे। और हमारे मुल्क के अंदर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए, वो ये है कि मुसलमान अपनी सियासी ताकत और क़ुव्वत को मजबूत करें। आज मुसलमान हिंदुस्तान की सियासत में बहुत कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और क्या बतलाऊँ, मुसलमान कैसे हैं, हर मुसलमान ये चाहता है कि मैं एमपी बन जाऊँ, सीएम। एमपी तो छोटी बात हो गई, सीएम बन जाओ। महल्ले का छोटा मुसलमान भी इतने बड़े बड़े बातें करता कि मैं ही सीएम बन जाऊँ, मैं पीएम बन जाऊँ, मैं एमएलए बन जाऊँ। मुसलमान का हर बच्चा बड़े बड़े लीडर बनना चाहता है। अगर आपको यकीन ना हो तो जब इलेक्शन आए तो आप देख लीजिए, इतने ज़्यादा मुसलमान एक सीट के लिए खड़े हो जाते हैं, कोई मुसलमान नहीं जीतता, सारे के सारे मुसलमान हार जाते हैं, कोई गैर जीत जाता है। मैंने खुद अपनी आंखों से एक जगह का मंजर देखा, आंखों देखा मंजर मैं बतला रहा हूँ। आप सोच भी नहीं सकते उतनी तादाद है मुसलमानों की, अक्सरियत जिसे कहते हैं। वहाँ मुखिया की कुर्सी के लिए, खेड़ेगांव में चलता ना मुखिया की कुर्सी, दो मुसलमान खड़े हो गए। इलेक्शन के वक्त में दोनों मुसलमानों ने खूब आपस में लड़ाइयाँ की, मारा मारी की, सर फुटबॉल किया, खूब एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, केस और मुकदमात किए। नतीजा ये था कि बस चंद घरा जो है गांव के आखिर में, चंद घर गांव के आखिर में गैर लोगों के थे, वो उसमें से एक इंसान खड़ा हुआ था, वो जीत गया। अल्लाह को देख लीजिए, ये मुसलमानों का अलमिया है। ये जब भी इलेक्शन आता है मुसलमानों की दुहाई दी जाती है और मुसलमान उन्हीं के गोद में जाकर बैठ जाते हैं, इसलिए कि कोई ताकत नहीं है, हमारे हक की बात करने वाला कोई नहीं है। हर मुस्लिम लीडर ये कहता है कि मैं तुम्हारा खैर खा हूँ, मैं मुसलमानों का भला चाहता हूँ, मैं अल्लाह के घर में कह रहा हूँ। सुन लीजिए, यहाँ की सियासत के अंदर कोई हमारा खैर खा नहीं है, कोई मुसलमानों का भला नहीं चाहता है, सब अपना फ़ायदा चाहता है, सब अपनी सियासी कुर्सी को मजबूत करना चाहता है, और सब हमको वक्त पड़ने पर बलि का बकरा बना देता है।